नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इस वीडियो में मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और फिर इसके बाद ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तीसरे मैंने दो ग्राफ आपको बताए थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थर्ड इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या एटी ग्राफ। थर्ड इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए बेटा, एटी ग्राफ का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, यानी इससे हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जब इसके अंदर हम एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर एटी ग्राफ, तो इससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछले ग्राफ्स में एक्सटी ग्राफ में मैंने बताया था कि अगर हम एक्सटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी मिलेगी और एरिया अनडिफाइंड है। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो उससे एक्सेलरेशन मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकालते हैं तो उससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप अनडिफाइंड है, इससे हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, और एरिया अंडर एटी ग्राफ निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। इसमें केस वन जो है, केस वन है वो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल करेगा तो उसका जो एटी ग्राफ होगा बच्चों वो इस तरह से बनेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो एटी ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इस मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। केस टू इसमें है, केस टू ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के केस में जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अगर एटी ग्राफ हम प्लॉट करें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। और तीसरा केस है इसमें, थर्ड केस है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरह से बनेगा। एटी ग्राफ अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का देखें तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो इसमें तीन ग्राफ जो है बनते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से। तो हमने आपको तीन ग्राफ बता दीजिए, दी एक्सटी, वीटी और एटी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन इस तरह से है कि अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसको एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज कर लीजिए ये 0, ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको इस ग्राफ से एटी ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे एटी ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको प्लॉट करना है। ध्यान से देखिए बेटा, 0 से 2 सेकेंड पर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, और 2 से कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। 2 से 4 तक कांस्टेंट रिटार्डेशन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे सपोज कर लीजिए आप निकाल रहे हो
कि एक्सेलरेशन है कितना, फर्स्ट एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड कितना है। तो इस वाली लाइन का OABC आप स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ लाइन OA, इसका आप स्लोप निकालोगे, इस लाइन का स्लोप निकालोगे OA का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई OC। AC है कितना, AC है 2, ये AC जो है वो 2 है, डिवाइडेड बाई ये OC कितना है, दिस इज ऑल्सो 2, तो ये हो जाएगा +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन 0 से 2 सेकेंड के बीच में ये आ जाएगा। और अगर हम इस वाले पार्ट का देखें 2 to 4 सेकेंड, तो रिटार्डेशन कितना है या डी एक्सेलरेशन कितना है या नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 2 सेकेंड to 4 सेकेंड। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 2 और बेस भी 2 है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो 2/2 का मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन है। अब इसी को हमें प्लॉट करना है, तो प्लॉट कैसे करेंगे, AT ग्राफ बनाना है। ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है बेटा आपको, तो आप 0 to 4, यहाँ 0, यहाँ 2 सेकेंड और यहाँ 4 सेकेंड ले लीजिए, और इधर आ गया +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे ले लीजिए -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, 0 से लेके 2 सेकेंड तक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ मैंने अभी तुरंत बताया कि ये एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से होगा, ये टाइम 2 सेकेंड है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया 0 से 2 सेकेंड तक। अब अगर हम इसको देखें तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, तो रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे होगा 2 से 4 सेकेंड तक, ये जो है -1 है, -1 का मतलब यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा, ये AT ग्राफ है, इस VT ग्राफ का ये AT ग्राफ हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्लॉट किया इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करिए, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इसका, वो मैं आपको करके बताता हूँ। ध्यान से क्वेश्चन ये था कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस तरह से, ये 0, यहाँ पे 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। आपको इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप सबसे पहले निकालोगे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, तो इसकी एरिया A1, आपको मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके अंडर जो एरिया निकालेंगे उससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो आपको 0 से 2 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा A1, ये हो जाएगा हाफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है वो 2 है, ये जो है वो 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई बेस 2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, यानी इस टाइम इंटरवल में 0 to 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर है। अब इसके बाद 2 to 4 सेकेंड अगर देखें, 2 सेकेंड to 4 सेकेंड, तो आपको एरिया A2 लिखना होगा। एरिया A2 जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाली साइड जो है वो 2 है, मल्टीप्लाइड बाई बेस, ये भी 2 है, तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये भी 2 मीटर हो जाएगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका हो जाएगा इस तरह से प्लॉट होगा, XT ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, 0 2 सेकेंड और यहाँ पे 4 सेकेंड, ये जो आया 2 मीटर और 2 + 2 4 मीटर, यानी यहाँ पे लेंगे 2 मीटर और 2 + 2 यहाँ पे ले लेंगे 4 मीटर। अब इसको अगर यहाँ से ऐसे मिला दें
तो ये देखो बेटा, ये जो है, ये जो स्लोप है कांस्टेंट है, आप इसकी एरिया निकाल रहे हो। एरिया जो है अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ मैंने आपको बताया था इस तरह से प्लॉट होता है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता है, आप एक्सटी ग्राफ में देख लेना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है। अब इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में देखें तो ये रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन ग्राफ है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप जो है डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, यानी डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह से प्लॉट हो जाएगा, यानी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस तरह से, ये 0 यहाँ पे हो गया 2 सेकेंड, यहाँ पे हो गया 4 सेकेंड, और यहाँ पे हो गया 6 सेकेंड, और यहाँ पे हो गया ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। कहता है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करिए। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड निकालेंगे। इस वाली लाइन का स्लोप, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 है, अपॉन ये 2 है, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। 2 to 4 सेकेंड एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होगा तो उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ए जो है 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड की बात करें तो ये 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे रिटार्डेशन है, कांस्टेंट नेगेटिव रिटार्डेशन 4 to 6 में, यानी 4 to 6 सेकेंड में रिटार्डेशन है। इस लाइन का स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो है 1 है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 4 to 2, ये 2 हो जाएगा, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या करेंगे कि 0 यहाँ हो गया 2, यहाँ 4, और यहाँ पे हो गया 6। अब आप इधर ले लोगे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो ये कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए। इसके बाद ये 0 है तो इसका ग्राफ जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया। और ये नेगेटिव है तो फिर ये ग्राफ जो है यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये 80 ग्राफ है, ये 80 ग्राफ है इस VT ग्राफ का, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब इसके बाद इसी से अगर आपको XT ग्राफ प्लॉट करना है, इसी से अगर आपको XT ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे वो आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये था कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे आपको XT ग्राफ प्लॉट करना है। ये 0, यहाँ पे 2 था, यहाँ 4, और यहाँ पे 6 सेकेंड, ये था 1 मीटर पर सेकेंड। आपको इससे XT ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड निकालेंगे तो आपको एरिया A1 निकालना पड़ेगा। एरिया A1 है हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ परपेंडिकुलर है 1 इंटू बेस है 2, तो ये हो गया 1 मीटर। 2 से 2 कैंसिल। 2 to 4 अगर देखें, x 2 to 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस, तो एरिया A2 निकालना पड़ेगा। एरिया A2 निकालेंगे तो इस रेक्टेंगल की एरिया ये हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 है,
और इंटू 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर। फिर इसके बाद 4 to 6 अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 to 6 सेकेंड के लिए एरिया A3। एरिया A3 अगर आप लेते हैं तो हाफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 इंटू बेस 4 to 6 2 हो जाएगा, ये हो गया, तो ये हो गया 1 मीटर। तो इस तरह से ये 1 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर, ये जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। ध्यान से देखो बेटा, 0 2 4 और 6 ये हो गया, यहाँ पे हो गया 1, फिर 1 + 2 3, 1 + 2 3, फिर 1 + 2 + 1, लास्ट में हो जाएगा 4, 1 + 2 + 1 4 मीटर। अब आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हो 2 सेकेंड के लिए तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यानी वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है सेकेंड पार्ट में, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का आपको मैंने xt ग्राफ प्लॉट करवाया है, आप देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती है। इसके बाद जो है ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, तो लास्ट वाला जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो इस तरह से ये तीनों ग्राफ हो गए। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राफ मेथड से यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं। मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as, ये कैलकुलस मेथड से लास्ट वीडियोस में कराया था। अब ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे करेंगे और इसको हम लोग देखते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड से कैसे करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड कैलकुलस मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। इसमें देखिए बेटा, एक ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसे वेरी कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये जो है यहाँ पे v है और ये u है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम t है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और नाम दे दिया a b c d और ये o है। तो अब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर डिराइव करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, यानी v = u + at करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको v = u + at अगर डिराइव करना है तो आप अगर आप इसको डिराइव करना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपको v = u + at डिराइव करना है, ठीक है। v = u + at के लिए आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB, लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB यानी tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, देखिए यहां से लेके यहां तक v है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो यहां से यहां तक v है और यहां ये u है, ये वाली u है, तो ये हो जाएगा v - u, यहां से लेके यहां तक ये v - u, तो ये हो जाएगा स्लोप लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v - u अपॉन ये जो साइड है परपेंडिकुलर v - u और बेस है t, तो इस तरह से a आ जाएगा v = u + at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। फर्स्ट आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना था, आपने एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ लाइन AB लिया, तो स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा, AB जो है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, ये पूरा v है, उसमें से u माइनस कर दिया, इतना u है माइनस कर दिया, v - u अपॉन t, तो v = u + at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम स्मॉल टी निकालेंगे तो आपको एरिया अंडर ए बी निकालना पड़ेगा। इस लाइन के अंडर एरिया कितनी है? तो ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। तो आप एरिया A1 प्लस एरिया A2 निकालेंगे। एरिया A1 कितना है? हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ परपेंडिकुलर है V माइनस यू इंटू बेस, बेस है T प्लस A2 यानी इसकी एरिया, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड, ये T हो गया और ब्रेड है U, तो U इंटू T ये हो जाएगा। अब अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू निकालें, यहाँ से अगर आप v माइनस यू निकालते हैं तो AT है, ये वैल्यू v माइनस यू की यहाँ आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो UT प्लस v माइनस यू AT है, AT यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। तो इस तरह से जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इससे डिराइव हो गया। एरिया 0 से T टाइम में एरिया अंडर लाइन AB A1 प्लस A2 कर दिया, इससे जो है ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला डिराइव हो गया। अब अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDOA निकालेंगे। तो एरिया ऑफ थर्ड इक्वेशन अगर हम लिखना चाहते हैं, सपोज करिए ये हो गया थर्ड इक्वेशन यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस केस में क्या होगा कि आपको डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये जो ट्रेपीजियम है ABDOA, इसकी एरिया निकालनी है। तो इसकी एरिया अगर आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दिस साइड प्लस दिस साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो जाएगा, ये साइड है u और ये साइड है v, तो ये हो जाएगा u प्लस v मल्टीप्लाइड बाई ये जो एल्टीट्यूड है दोनों साइड के बीच की ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये हो गया t, तो ये हो गया t। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू आप अगर निकालते हैं तो v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। फर्स्ट इस इक्वेशन से t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 u प्लस v मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू अपॉन a। इस ये जो है s के बराबर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो s बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो इस तरह से ये थर्ड इक्वेशन यहाँ डिराइव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, ये थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये जो है सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये ग्राफ का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, ग्राफ पर बेस्ड जो भी डेरिवेशन या क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।